साथ के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपका एकादश पाठ करेंगे। एकादश पाठ का नाम है अमरवाणी संस्कृत भाषा, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अब इसमें आपको संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है कि संस्कृत भाषा का कितना महत्व है और संस्कृत भाषा का उद्घाटन कैसे हुआ है, संस्कृत सप्ताह हम कब मनाते हैं, और संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। सभी वेद पुराण वगैरह सभी संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं। तो आइए हम इस एकादश पाठ में आपकी संस्कृत भाषा के बारे में जानते हैं। तो आप देखेंगे, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती है। सभी भाषाओं में मुख्य मधुर व दिव्य भाषा संस्कृत भाषा ही है। वो छात्रा, हे छात्रों, श्रावण मासस्य द्वादशीत भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यंतम संस्कृत सप्ताह भवति। हे छात्रों, श्रावण मास की द्वादशी तक, यानी जिसको अपन बारस बोलते हैं, ठीक है, तो श्रावण मास की द्वादशी से लेकर भाद्रपद यानी भाद्र महीने की तृतीया यानी 30 तक, जिसको अपन 30 बोलते हैं, 30 तक संस्कृत सप्ताह होता है। भवति यानी होता है, ठीक है। अध श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। अध का मतलब होता है आज श्रावण मास की पूर्णिमा है। किम भवत जानन्ति, क्या आप जानते हैं। अध संस्कृत दिवस अपि आयोजते। आज संस्कृत दिवस का आयोजन होता है। क्या कह रहा है कि आज संस्कृत दिवस का आयोजन होता है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है। प्राचीन का मतलब होता है पुरानी, अति प्राचीन यानी बहुत पुरानी। देवीय प्रेरणाया उत्पन्न अतः इव भाषा देव भाषा इति कथ्यते। ये भाषा देवों के द्वारा उत्पन्न हुई है, यानी ईश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई है, इसलिए इस भाषा को देव भाषा के नाम से भी कहा जाता है या जाना जाता है। संपूर्ण अपि विश्व अधिकारस्य आधार, यानी संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आधार, संपूर्ण विश्व के ज्ञान का आधार, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इति चतुर्वेदा, इन चारों वेदों में, तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिषम, छंद, व्याकरण, निरुक्तम थे, इति यानी थे। षट वेदांगानि, अष्टो शतम उपनिषद, षट दर्शनानि, अष्टादश पुराणानि, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्राध्यय ग्रंथा च संस्कृत भाषायाम् एव लभ्यते। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्तम थे। षड वेदांग यानी 6 वेदांग। षष्टोदशम उपनिषद, अष्टोदशम उपनिषद यानी 108 उपनिषद। अष्टोत्तर शतम, इसका मतलब होता है 108 उपनिषद। षड दर्शन नानी यानी 6 दर्शन। अष्टादश पुराणानी यानी 18 पुराण। चिकित्सा यानी हॉस्पिटल, आप जानते हैं अस्पताल। चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्र, ग्रंथ च संस्कृत भाषायाम इति लभ्यते। ये सभी संस्कृत भाषा द्वारा ही लिखे गए हैं। पूरा संस्कृत भाषा जन भाषा आसीत। पुराने समय में संस्कृत भाषा ही लोगों की मुख्य भाषा थी, जन भाषा थी। अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति, जो आज भी प्रसिद्ध है। प्रासंगिक का मतलब होता है प्रसिद्ध। संस्कृतस्य महत्व विविध कारणे अस्ति। संस्कृत का महत्व विभिन्न कारणों से, विविध का मतलब अनेक प्रकार के कारण है, जिसके कारण संस्कृत का बहुत अधिक महत्व है। अब इसका पहला कारण आप जानेंगे, आध्यात्मिक कारण। आध्यात्मिक कारण क्या है इसका, यानी आध्यात्मिक महत्व क्या है इसका, जिसके कारण इसको बोला जाता है। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगत गुरु आसीत। आध्यात्मिक ज्ञान के कारण भारत जगत गुरु था। आसीत का मतलब था,
अस्थि का मतलब है होता है। श्रीमद् भागवत गीता दि भारतीय धर्म, जैसे मद् भागवत गीता आदि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथ, गुड़ रहस्य, देवीय तत्वानि निहितानि, यानी मद् भागवत गीता आदि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथ, गुरु रहस्य आदि देवीय तत्वों से विद्यमान थे। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तम विदेशिका अपि भारतीय दर्शनम अध्ययन कुर्वन्ति। भौतिक जगत में आध्यात्मिक शांति के लिए विदेशी भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। क्या इस लाइन का अर्थ? भौतिक जगत में आध्यात्मिक शांति के लिए विदेशी भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। अब दूसरा महत्व है आपका सांस्कृतिक महत्व। भारतीय प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता, यानी भारत की दो प्रतिष्ठाएं, संस्कृत और संस्कृति। ठीक है। तत्रापि वह भी संस्कृति संस्कृताश्रिता इति उच्यते। वहाँ भी संस्कृति संस्कृत पर ही निर्भर है। वहाँ तत्रापि यानी वहाँ भी संस्कृति संस्कृत पर ही निर्भर है। आश्रिता यानी निर्भर। चत्वार पुरुषार्थ, चत्वार आश्रम, षोडश संस्कारा, स्त्री समाधय राधय सदाचार विचार धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम इति प्रतिपादिता, यानी 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 16 संस्कार, स्त्री का आदर, सदाचार विचार, धर्म पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि संस्कृत द्वारा ही रचे गए हैं। यह प्रतिपादित का मतलब होता है लिखे गए हैं, रचे गए हैं या उनको बताया गया है। तीसरा महत्व है साहित्यिकम महत्व। अब साहित्य में इसका क्या महत्व है देखें आप। संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकि आरंभ्य, संस्कृत भाषा आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा आरंभ होकर विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माद, दंडी, भर्तहरि, जयदेव आदि विविध कवियों द्वारा विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा अस्ति। आदि कवियों द्वारा यह विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है। यानी ये जो नाम आपको एक साथ दिए गए सभी अलग अलग है, जैसे भारवी, माद, दंडी, भर्तहरि, जयदेव आदि ये इन कवियों के नाम हैं। इनके द्वारा विविध पूर्ण कवि नाम, यानी आदि विविधताओं से पूर्ण कवि, विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है, यानी आदि के द्वारा यह विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है। एतेषां कृतेषु इनकी कृति से गद्य, पद्य, नाट्य, काव्य, गीति, नीति, स्तोत्र, कथा, साहित्य आदि का भंडार दिखता है। दृश्यते यानी दिखना, यानी इनकी कृति में, यानी इनके द्वारा जो रचा गया है, कृति का मतलब होता है रचना है, इनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उनमें जैसे गद्य, पद्य, नाट्य, काव्य, गीत, नीति, स्तोत्र, कथा, साहित्य आदि में इनका भंडार नजर आता है। अब चौथा है आपका वैज्ञानिक महत्व। विज्ञान में इसका क्या महत्व है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। विज्ञान से विभिन्न क्षेत्रों भारतीय वैज्ञानिक के पाणिनि, यानी विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी अनेक क्षेत्रों में, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिक जैसे पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वरामिर, भास्कराचार्य आदि संस्कृत लिखिता ग्रंथा आदि के द्वारा संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं। अधावि विश्व मार्गदर्शन कुर्वन्ति आदि के द्वारा जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं उनके द्वारा आज भी, अधावि यानी आज भी विश्व यानी संसार का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, यानी इन के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में वो आज भी विश्व का मार्गदर्शन
कर रहे हैं, कुर्वन्ति यानी करना। संस्कृत कर रहे हैं। भाषा विज्ञान दृष्ट्या अपि सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरणात् संगणकाय अस्या भाषाया उपयोगिता उद्घोषित। भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा विज्ञान से दृष्टिया यानी भाषा विज्ञान की दृष्टि से सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण के कारण, संगणकाय यानी कंप्यूटर, ठीक है, तो सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण के कारण कंप्यूटर में भी इस भाषा का उपयोग किया जा रहा है। उद्घोषित यानी किया जा रहा है। समस्त भारतीय भाषाणां जन्य संस्कृत भाषा प्रभाव अन्य विदेशिक भाषासु अपि दृश्यन्ते। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य विदेशी भाषाओं में भी दिखने को मिलता है। समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिकी क्षेत्रे परिभाषिक शब्दानुवाद समय संस्कृत भाषा से सहायता स्वीकृते। समृद्ध यानी अच्छे शब्दों के कारण, समृद्ध एवं समृद्ध शब्द भंडार के कारण यानी अच्छे शब्दों के भंडार के कारण आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रों में भी परिभाषिक शब्दों के अनुवाद के समय संस्कृत भाषा को ही उपयोग किया जा रहा है। स्वीकृते यानी इसका उपयोग किया जा रहा है। किस समय? जब इन परिभाषिक शब्दों का अनुवाद किया जाता है उस समय भी संस्कृत भाषा का ही उपयोग किया जा रहा है। न केवलम एतानि कारणानि अपि तु संस्कृतम संपूर्ण राष्ट्रम एक सूत्रेण बाध्यति। न केवल इन्हीं कारणों से, एतानि यानी इन्हीं, न केवल इन्हीं कारणों से बल्कि संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में भी बांधती है। न केवल यही कारण है जिसके कारण संस्कृत का महत्व है, बल्कि संस्कृत लोगों को एक सूत्र में भी बांधे हुए है, यानी एकता का भाव भी जगाती है। अस्या भाषाया ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्वम् अस्ति। इस भाषा का, अस्या यानी इस भाषा का ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। एतस्या महत्वं ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषा कुरुत। इसके महत्व को जानकर, ज्ञात्वा यानी जानना, एतस्या यानी इसके महत्व को जानकर इदानी यानी आज, अभी, वर्तमान में, ज्ञात्वा इदानी सर्वकार यानी सरकार, तो इसके महत्व को जानकर सरकार आज सरकार इसे पुनः जनभाषा बनाने के लिए 1999-2000 वर्ष को संस्कृत वर्षमिति उद्घोष्य संस्कृत भाषा प्रचार संलग्न अस्ति। यानी इस भाषा के महत्व को जानकर सरकार आज भी इसे जनभाषा बनाने के लिए वर्ष 1999-2000 को संस्कृत वर्ष के नाम से घोषित कर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। भारते इदानी 15 संस्कृत भाषा विद्यालय सन्ति। भारत में आज भी 15 यानी 15 संस्कृत के विश्वविद्यालय है। कितने हैं? 15। 15 यानी 15। ठीक है, भारत में आज भी 15 संस्कृत विश्वविद्यालय है। सर्वे प्रायः चिन्तयति यत् संस्कृतं कठिनमिति। सभी लोग प्राय ये विचार करते हैं यानी सोचते हैं कि संस्कृत भाषा तो बहुत कठिन है, किंतु वस्तुतः ऐसा सरसा सुबोध जन भाषा अस्ति। लेकिन ये बहुत ही सरस व सुबोध भाषा है। अतः कर्नाटक के
मथुर ग्रामे मध्य प्रदेश से यानी कर्नाटक के मथुर ग्राम, कर्नाटक राज्य जो है आपका, उसके मथुर ग्राम में, गांव का नाम है मथुर, तो कर्नाटक के मथुर गांव में वह मध्य प्रदेश से झीरी ग्रामे च जना संस्कृते वदंती, और मध्य प्रदेश के झीरी गांव में, झीरी नामक गांव है मध्य प्रदेश में, जैसे कर्नाटक में मथुर गांव है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में झीरी गांव है। ठीक है, झीरी ग्रामे च जना संस्कृत वदंती, वहां पर लोग क्या करते हैं, दोनों गांवों में संस्कृत में बोलते हैं, वदंती यानी बोलना। ठीक है, कर्नाटक के मधुर गांव और मध्य प्रदेश के झीरी गांव में लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते हैं। इदानीम अस्माभिः अपि संस्कृत पठित्वा अस्य भाषा प्रचाराय प्रयत्न करणीयः। हम भी संस्कृत भाषा को पढ़कर इस भाषा के प्रचार प्रसार का प्रयत्न करें। क्या कहा है, अस्माभिः यानी हम भी इस भाषा को पढ़कर इसके प्रचार प्रसार को करने का प्रयत्न यानी प्रयास करें। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपके इस पाठ को अच्छी तरह आपको अनुवाद से समझा दिया है। मैंने हर लाइन का आपको अर्थ बताया गया है। अगर आप बुक लेकर देखेंगे वीडियो तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, इसके बाद आपको इसके कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। खैर, शब्दार्थ में जो आए थे उनको मैंने सबको आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ चीज अगर समझ में नहीं आती है तो कुछ इसके शब्दार्थ भी आपको यहाँ दिए गए हैं, पाठ के नीचे ही आप इनमें देख सकते हैं। ओके, इसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझा सकता हूँ, या आप स्वयं अगर इसमें से खोज के लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके प्रश्नों को खोजना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको का भाषा देव भाषा इतनी कथ्य है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप जैसे ही आप इधर पाठ पर पलटाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगी कौन सी भाषा आपकी देव भाषा कहलाती है। आप अगर यहाँ आपने ध्यान दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखा है यह भाषा देव भाषा इतनी कथ्य है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर को भी खोज सकते हैं। ओके, एक पद में आपको मात्र एक पद में लिखना है, जैसे इसका पहले का उत्तर मात्र संस्कृत भाषा लिखना है आपको, और एक वाक्य में आपको पूरी लाइन लिखना है, और जहां आपका कम किम या कस्मिन लिखा है बस उसका उत्तर आपको उसमें कंबाइन कर देना है। ओके, तो इस प्रकार से आप इस पाठ को अच्छी तरह, इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, इस पाठ को समझें और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को करने का प्रयास करें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ओके।